अंतर हो रहे। मैंने आपको बड़ा सीधा उदाहरण दिया था छत का। छत के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है और सीढ़ी लगी है और कुछ लोग नीचे खड़े हैं, तो नीचे वाले उस ऊपर वाले से मिलना चाहते हैं, तो कुछ लोग चढ़ गए, उससे मिल लिए, और कुछ लोग नीचे खड़े, उन्होंने कहा भैया हम चढ़ना पे नीचे उतर जाओ आप पे, तो नीचे। तो कहने का मतलब ज्ञानी तो भगवान को चढ़ के मिल जाता है, लेकिन भक्त के लिए भगवान को नीचे उतरना पड़ता है, इतना अंतर है। सत्संग क्यों करना चाहिए, कथा क्यों सुनना चाहिए, इससे हमें भक्ति प्राप्त होगी। मैंने आपको बोला हम नम्रा भक्ति का सार आपको देंगे आज, जिससे आपको ये पता चले। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो जिसके अंदर एक भी भक्ति है वो सीता जी की बराबरी कर रहा है, उतनी प्यारा है राम जी को जितना सीता जी प्यारी है। जनक सुता जब जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। नवमः दिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। नौ में अगर एक भी किसी के पास है वो उतने प्रिय है जितना सीता जी। तो मैंने आपको बोला है, फिर एक बार संकेत करने सभी भाई बहनों को, 9 प्रकार की भक्तियों में एक भी भक्ति जिसके पास है वो सीता जी की बराबरी कर रहा है। तो मैंने आपको बोला है, 3 बार ये बात मैं कह चुका हूँ, नवदा भक्ति में पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कोई शर्त नहीं। आगे की जो 8 भक्तियां हैं उनमें शर्त है। दूसरी ऋतिमम कथा प्रसंगा, कथा सुनने से आपको भक्ति तो मिलेगी, लेकिन कथा से प्रेम हो। और प्रेम कैसा हो, मैंने जनक का उदाहरण आपको दे चुका हूं। प्रेम कैसा हो, सारा नगर जनक का जल गया लेकिन उठे नहीं, और याज्ञवल्क्य जी अपने झोला के लिए भाग खड़े हुए थे, ये कथा सुन चुके। सारा नगर जल गया लेकिन कथा से जनक जी उठे नहीं, प्रेम। तो कथा सुनने से भक्ति तो प्राप्त होती, लेकिन कथा से प्रेम होना चाहिए, कथा से प्रेम। फुल्लन सिंह कंटा सब में शर्त लगी है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। माता माता पिता और गुरु की सेवा से आपको दूसरी तीसरी भक्ति मिलेगी, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूं, अहंकार नहीं होना चाहिए, भक्ति मिलेगी। ऐसी सब में एक शर्त लगी हुई है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं, एक भी जिसके पास है तो उतने प्रिय है जितना सीता जी। और सुमति और कुमति की चर्चा आई थी। सुमति अच्छी है कि कुमति, भैया लोगों ने सुमति अच्छी बताई थी, लेकिन मैंने आपको सिद्ध कर दिया सुमति भी अच्छी है, कुमति भी अच्छी है। सुमति जब आती है तब अच्छी लगती है, और कुमति जब जाती है तब अच्छी लगती है। लेकिन सुमति जैसा संग करोगे वैसी सुमति और कुमति बनती है। मैंने आपको लंका का प्रमाण दिया था। लंका में 2 लोग सो रहे हैं, विभीषण और कुंभकर्ण। विभीषण को जगाया संत ने, सुमति जगाएगी, संत जगाएगा तो सुमति जगेगी, और कुंभकर्ण को जगाया रावण। यह सार आपके बीच में दिया था, इतना सार, ये पूरी कथा का सार दिया था। अब मैं चर्चा करूंगा जयमाला पर जाए, भगवान के गले में यही बहुत हो जाए, और संक्षेप में डालना है गले में भगवान के जयमाला। तो यहाँ पर मोहिन नारी नारी के रूपा पन्नगारी है चरित, हमारे भैया। तो मोहिन नारी नारी के रूपा, बात आ गई समझ में। एक भक्ति है और एक माया। भगवान भक्ति जो है वो पतिव्रता है, और माया खंड नर्तकी विचार। तो कहाँ नर्तकी और कहाँ पतिव्रता, बहुत बड़ा अंतर है। माया ठीक कर, जैसे नर्तकी यहाँ बैठी वहां बैठी वहां बैठी वहां बैठी, ऐसे माया आज आपके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, कभी हमारे पास, कभी तुम्हारे पास, ये नर्तकी है।
तो फिर दोनों की समता कैसे हो? अब समय आया जानकी जी को मंडप में लाया जाए। आगे यहाँ पर बाबा जी ने जो कहा है, देख मोहे नारी ना, लेकिन ना देख रूप मोहे नर नारी, इसका मतलब यहाँ पर राम को देख करके सखियां और सीता जी को देख करके राजा लोग मोहित हो गए। लेकिन यहाँ मोहित होने का राग दिखा है। मैंने आपसे पहले कहा था गोपी शब्द का अर्थ गो माने इंद्री, गो माने इंद्री। ऐसे गोमती, तुलसी बाबा ने गोमती यहाँ नहीं लिखा, उन्होंने लिखा धेनुमती। ऐसे गो माने इंद्री, गो माने इंद्री। गोपी जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया है, यानी जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। ऐसे कबीर की एक वाणी है, आप सब जानते हो, कबीर दास की वाणी बरसे कंबल भीगई पानी। एक अचंबो हमने देखो कुआं लागी आग, पानी जल कुलागो मछली खेलई फाग। एक और है, एक अचंबो हमने देखो बंदर दुहई गाय, दूध दूध पी लई और घूडगन बनारस जाए। कितना बढ़िया है। एक अचंबो हमने देखो बंदर दुहई गाय, मतलब बंदर कौन है? बंदर है हमारा मन, और गाय का मतलब इंद्री। मन ने इंद्रियों को दुह लिया है, सब चूस लिया है, अब कुछ रहे नहीं दिया। तो कहा हड्डी गंगा जी में डालो, यह है घी। इंद्रियों को पी लिया है, दूध दूध पी लिया और घी बनारस जाए। कबीर जी की वाणी है। तो गो माने इंद्री, गो माने गोपी ने अपनी जन इंद्रियों को वश में कर लिया। कल भी चर्चा आई थी, ब्रज में चाहे कुंवारी हो, चाहे विवाहिता हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, सब यही कहते हैं भगवान कृष्ण हमारे हो जाएं। लेकिन जनकपुर में किसी ने राम को देख करके नहीं कहा कि राम हमारे हो जाए, बल सामने जानकी जो। लेकिन यहाँ पर लिखा है मोहने का सवाल। अब जनक जी ने आदेश दिया, बंदी जन तब, बंदी जन तब जनक बोलाए, बंदी जन तब जनक बोलाए, बंदी जन जनक बोलाए, बंदी जन बंदी जन बंदी जन तब जनक बोलाए, चली आए चली आए बंदी जन तब जनक बोलाए, वृंदावनी खातो चली आए, वृंदावनी खातो चली आए, वृंदावनी कहनु जाई, कहनु जाई, कहो प्रग मोरा, कहनु जाई, कहो प्रग मोरा, ओ कहन बजाए, कहन बजाए, कहो प्रग मोरा, चले भागे चले भागे हरसन थोड़ा, चले भागे हरसन थोड़ा, चले भागे खान बजाए, खान बजाए, काम पर
बंदी बचन बरे, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहानी हम भुजा उठाई विशाल। सुनो, बाद में ये मत कहना कि जनक ने हमें धोखा दिया, इसलिए पहले सुन लो आप लोग कौन हो और ये जनक जी का धनुष, शंकर जी का धनुष क्या है। नभ भुज बल विधु, तुम सब हो चंद्रमा, तुम्हारी भुजाओं का बल है चंद्रमा। महिपाल भैया जी की तुम सब हो, तुम्हारी सबकी भुजाओं का बल है चंद्रमा। नभ भुज बल विधु और शिव धनु राहु, और शंकर जी का धनुष है राहु है। अब आप कभी जान तो राहु क्या करता है, चंद्रमा को ग्रस लेता है, चंद्रमा को ग्रस लेता है। तो बंदी जनों ने कहा बाद में मत कहना, हमको बता नहीं, तुम्हारी सबकी भुजाओं का बल है चंद्रमा और शंकर जी का धनुष है राहु। ठीक है, ये कितना भारी है कितना हल्का है ये मैं बता दूं। कितना भारी है, रावण बाण महाभट धारे, देख सरासन गभरि सुधार, सोए पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जोए तोरा, त्रिभुवन जय समेत बन देहि, विनय विचार बड़े हठ तेहि। कोई विचार नहीं होगा जाति पाति धन दौलत, विनय विचार बड़े हठ। जैसे इतना सुना, परिकर बांध उठे अकुलाई, राजा लोग परिकर बांध उठे अकुलाई। रामू यादव बगुला पारा से क्या राजू एवं शिरनाई। अब देखिए, तमक ताकि तक शिवधन धरही, उठई न कोट भांति बद करे। तो महापुरुष कहते धनुष उठा क्यों नहीं भैया बहनों, क्योंकि एक राजा धनुष उठा रहा है, वो अपने देवी देवता मना रहा है। और बैठे कितने हैं, 9,999। सभा में कितने थे, भूप साहस 10,000 राजा बैठे, 10,000 राजा बैठे और धनुष एक ही तोरण जाए रो। तो बाकी जो 9,999 बैठे, तो एक मनाए रो भगवान धनुष टूट जाए, और 9,999 मनाए धनुष हम ना टूटे, आई पर न टूटे। तो कैसे टूटे, 10 आदमी छप्पर चढ़ाओ तो एक आदमी नीचे खींचे तो चढ़ी भैया, गूथ लगो जी। तो एक मना रहा है कि धनुष टूट जाए और 9,999 कह रहे आई पर न टूटे। अच्छा, 9,999 की संख्याओं को मनाई पड़े, जिन पर नाई टूटे बयु तुम नहीं बैठे हैं। अब जिन पर नाई टूटो बयु मनाओ, भगवान हम पर नाई टूटो टूटे जो पर ना, तो बयु तो मनाओ तो बैठे नहीं उठा। बाबा जी कहते हैं उठान धनुष सब हल्ला बोली, जगदीशानंद जी कह रहे हैं उठान धनुष सब हल्ला बोली, 10 पुनि 20 30 की टोली। अब तुलसी बाबा कहते हैं भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे न तारा। वैसे तो इस चौपाई की बहुत लंबी व्याख्या है। धनुष काहे का बना है, धनुष यहाँ लाया कौन, 10,000 राजा कैसे समा गए, संतों की कथा है। जब धनुष नहीं उठा, अच्छा एक बात बताएं भैया, जनक जी जानते हैं कि धनुष रामतुरी जानते हैं, इतने बड़े ज्ञान मैंने आपको बोला था ना, सारा नगर जल गया, जनक बैठे रहे। जनक जी जानते हैं कि धनुष रामे तोड़ेंगे, लेकिन राम जी उठे तब था। लेकिन राम जी उठे कैसे, राम जी हैं क्या, राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण है डंडा। जब तक डंडा नहीं खड़ा होगा तब तक झंडा
नहीं खड़ा होगा। भैया ये डंडा बना है, ये डंडा मतलब डंडा खड़ा तो झंडा खड़ा, डंडा गिर गई तो झंडा गिर गई। ये बात हम नहीं कह रहे, तुलसी बाबा ने लिखा है, रघुपति कीर्ति विमल पताका, राम जी झंडा है और दंड समान भयो जस जाका, लक्ष्मण डंडा है। तो डंडा जब उठे तब का झंडा उठे। तो जनक जी ने अब कुछ कटु शब्द बोले, इसलिए बोले भीमा लक्ष्मण उठे। लक्ष्मण का कटु शब्द है भाई देखो सीधी काट, हमें ये हो कि लगा लिपटी ना आओ, जैसे लक्ष्मण का लगा लिपटी ना आओ, सीधी काट तो गोली भी लगे कहीं छोटे से। बात ऐसी होना चाहिए जो अपने को भी खराब ना लगे और दूसरे को भी खराब ना लगे। तभी तो कभी जी के ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी बानी बोलो जो आपको भी अच्छी लगे दूसरे को भी अच्छी लगे। तभी तो कहा गया भाई तो भाई। लक्ष्मण की बात खड़ी रहा, जो बात राम ने कही वह लक्ष्मण ने कही। राम ने कहा तो परशुराम शांत कर दो, लक्ष्मण कहे तो गर्म हुई गया। कौन से कहे? राम जी ने कहा छुए तई टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तो करो अभिमाना। तो राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, ठंडाई गए परशुराम। अब लक्ष्मण मानता बोले छोटे टूट पिनाक पुराना, छोटे टूट रघुपति न दोषो मुनि में नुकाज करी कतरोसो। जब छोटे टूटो तुम कहे हमारी लाल लाल रह जाता। बात बहे है लेकिन एक बड़ी खरी है, एक बड़ी शिवड़ी है। लक्ष्मण की बात खरी रहती है, खरी। तो जनक जी क्या बोले, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो ठाना। काहू काहियो लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहा चढ़ाई वो तोरव भाई, तिल पर भूमि न सरो छुड़ाई। लेकिन कोई बात नहीं, जो जन त्यो बिन भट भाई, तो प्रण करी होती न हंसाई। लेकिन आज के बाद अब जिनको भाख है भटवानी, वीर विहीन मही में जाने। आज के बाद कोई अपने को वीर न कहे। अच्छा कहते जाते देखते जाते लक्ष्मण जी के कि को असर हुई लोग ना हीरो। जैसे ही कहा अब जिनको भाके भटवानी, वीर विहीन मही में जाने, लक्ष्मण खड़े हो गया। कही जनक जस अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जो रायर आयुष में पावो, कंद कई ब्रह्मांड उठावो। काटे घट जुमजारो, फोड़ी सको मेर। बाबा जी लिख रहे हैं कि लखन सकोप बचन जे, बोले डगमगानी मही। पृथ्वी हिलने लगी। और एक बात जो लक्ष्मण कही तो रामो घबराई गए। दोनों छत्रक दंड गिनी तव प्रताप बलना, जौन करो प्रभु पत शपथ कौन धरो हनु। छत्रक जानते हो भैया लोग, छत्रक बरसात में गोबर पर कोती छतुरी, उनका हमारे यहाँ कुकुरमुत्ता कहा। कुकुरमुत्ता अंगुली लगा जो पुत्र नीचे, छत्रक। तो जब राजा लोग नीचे गिरने लगे तब भगवान ने सोचा अब गड़बड़। इतने क्रोध में लक्ष्मण थे, लेकिन जैसे राम जी ने देखा, इशारा किया, कहाँ से बोल तुम सबसे छोटे हो चारों भैया में, और धनुष तुम तो युद्ध लिया हो तुम्हारा, वही बाकी तीनों का उनसे ले जाए। नयन करे रे राम। अरे लक्ष्मण को क्रोध शांत, बड़ा अगर इशारा कर दे तो क्रोध शांत हो जाए चाहे कितनों। लेकिन आजकल अगर बड़ों का आए हुए तो छोड़ो नहीं, अब चाहे हो कछु ना। अगर कोई पकड़ ले तो ताकत ज्यादा बढ़ जाए। अरे बड़ा आदमी कोई मना करे तो सो मान जाओ। लक्ष्मण बड़े क्रोधित थे, लेकिन राम जी की आंखों को इशारों को देकर के फट बैठ गए। गुरु जी के पास बैठ गए। जब बैठ गए तब विश्वामित्र ने कहा
विश्वामित्र समय सुबजानी बोले अति स्नेह में मानी, उठो राम भन्यो भव चापा, नहीं तो तात जनक परिताना। बाबा जी कहते ठाण भय उठी चारि सुहाए, ठवन युवा मृगराज लगाए। भगवान जब चल पड़े सभी नगर निवासियों ने अपने अपने देवी देवताओं को मनाया। सीता जी ने गणेश भगवान की वंदना की। वरदायक गणनायक वरदायक देवा आज लगे तीनों तो सेवा। जब धनुष की तरफ से जब कोई हलचल न दिखी तब सीता जी धनुष की शरण में गई। अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। तो धनुष ने कहा मैं क्या करूं, हम क्या करें। तो सीता जी ने कहा निज जड़ता लोगन पर डाल हो हरू रघुपति निहार। अपनी जड़ता इन लोगों को पर डाल दो और भगवान को देख करके हल्के हो जाओ। भगवान ने जानकी जी को देखा। बाबा जी तो लिख रहे हैं सिए विलोक तकेव धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्याले जैसे। लंबी कथा मैंने बिल्कुल शार्ट कट ली। सिए विलोक तकेव धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्याले जैसे। गुरी प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए गए। रावण से उठा क्यों नहीं। रावण ने अपने गुरु को हल्का बना लिया। यानी हमने कैलाश उठा लिया, कैलाश पर बैठे शंकर जी को उठा लिया, नंदी पार्व समस्त तो धनुष का चीज। उसने अपने गुरु को हल्का बनाया और राम जी ने गुरु को भारी बनाया। गुरु प्रणाम मन मन कीना अति लाघव उठाई धनु लीना। तो उठाया जम के उस दामिनी जी ने जब लयो पुण्य धन मंडल समयो। बाबा जी कहते लेख चढ़ावत खींचत गाहे काहुन लखा देख सब थारे। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। अभिमानी राजा चिल्ला रहे गलत 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 से बोले आज कार्तिक की परिवार और कार्तिक की परिवार को सूर्य होते हैं दक्षिणायन। अब जब सूर्य दक्षिणायन होते तो शादी शुभ नहीं है। तुलसी बाबा ने का बात तो ठीक करे तो देखे क्या बढ़िया चल। भरे भुवन घोर कठोर रव रविवाद कभी मार्ग चले।